कंप्लीट है और सबसे आसान होता है ससुरा, एकदम आसान होता है। लड़का जान नहीं पाता है कि इसको कैसे करते हैं तो गलत सही मार के चला आता है। एकदम सबसे आसान होता है। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन कराएंगे इसमें 2 और आगे एक वीडियो अभी इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें 2 नंबर का रहेगा। 4 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना एक पढ़िएगा। क्योंकि सर क्या है आपके एग्जाम में आता है प्रत्यय और उपसर्ग आता है। प्रत्यय और उपसर्ग आता है, 2 क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर देके चला जाएगा आसान से। लड़का ये नहीं जानता कि प्रत्यय का मतलब क्या होता है और उपसर्ग का मतलब क्या होता है बाबू। प्रत्यय का मतलब ही बता रहे हैं। प्रत्यय का मतलब, प्रत्यय वाला क्वेश्चन आएगा ना तो पीछे से सटा देना। प्रत्यय का मतलब क्या होता है? पीछे से सटा के। प्रत्यय का मतलब क्या होता है? पीछे से सटा के। और उपसर्ग का मतलब होता है अगर उल्टा, अगर वो पीछे से सटा होता है एक आगे से सटा देवे। क्योंकि सर समझे नहीं, प्रत्यय का मतलब होता है पीछे जोड़ना और उपसर्ग का मतलब होता है आगे जोड़ना, यानी पीछे सटा के और आगे सटा के। यही 2 क्वेश्चन आएगा। क्योंकि सर अभी समझ नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया से समझे। देखिए आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आपके मतलब प्रश्न पुस्तिका में किस प्रकार से क्वेश्चन लिखा होगा। निम्नलिखित प्रत्यय या उपसर्ग का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। यह क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित प्रत्यय का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए या निम्नलिखित उपसर्ग का प्रयोग करके एक शब्द बनाए। बस एक शब्द बनाना है। जैसे हम कह दिए कि अब हम करने जा रहे हैं प्रत्यय का क्वेश्चन। ये प्रत्यय का शब्द है, प्रत्यय का ये सब क्वेश्चन है। तो हम कहेंगे बाबू इसका प्रत्यय बता, आई का प्रत्यय बताओ। तो बाबू अगर पीछे जोड़ना रहता है ना, आप संधि विच्छेद पे पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा। पीछे जोड़ना है ना तो यह शब्द आना चाहिए पीछे। जैसे हम कहते आई जोड़ो, कौन ऐसा शब्द बनाओ जो पीछे जोड़ा जाए आई, तो यह शब्द नहीं जुड़ता है। व्यंजन और स्वर पढ़े हो ना, तो स्वर और व्यंजन में ये वाला शब्द नहीं जुड़ता है, यानी ये वाला शब्द नहीं जुड़ेगा। ये वाला शब्द नहीं जुड़ेगा, यानी स्वर नहीं जुड़ता, बाकी सब जुड़ते। जैसे हम कहें आई का प्रयोग करो तो आप कहोगे मोटाई। देखो बाबू हई वाला शब्द आगे बढ़ता है, हई वाला मन से हई दोनों, हई मंत्रवा बा और हई ई के मंत्रवा बा। लास्ट में देख रहे हो मोटाई, हई दोनों देख रहे हो। फिर यहाँ पे पिटाई, हई दोनों देख रहे हो, हई वाला हई ओ आ ई वाला स्वर नहीं जुड़ता है। वो फिर बता रहे हैं केवल व्यंजन के साथ ही उसकी मात्राएं जुड़ जाती। ये वाला देख रहे हो आ रहा है, ये वाला ये नहीं जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखाई देखे, हम कहेंगे पन का प्रयोग करो और तुम प्रत्यय बता दो। तो पन ऐसा जोड़ो, पीछे जोड़ना है, पन आना चाहिए, पीछे पन आना चाहिए। तो कहोगे बचपन, देख रहे हो पन आ गया। लड़पन, पन आ गया ना, तो प्रत्यय का मतलब होता है पीछे सटा के, यानी पीछे सटाओगे तो कोई शब्द अब बन जाना चाहिए। जैसे पागलपन, तो पन आ रहा है ना पीछे, तो इसी तरह पन का प्रयोग करके एक शब्द बनाना था, हमने 3 शब्द बना दिया। ठीक है, आनी, तो आनी में और नहीं आना चाहिए। ठीक है, बाकी हई सब आना चाहिए। तो कहेंगे सेठानी, देखो हई आ गया है दोनों, हई हई वाला ये वाला। सेठानी जेठानी, ठीक है, सेठानी जेठानी देवरानी। ठीक है, यह शब्द सब आ गया। ठीक है, उसी तरह बनाना तो महत्व प्रभुत्व, मतलब तो का लास्ट में तो आना चाहिए। देखो यहाँ लास्ट में तो आ रहा है, तो आ रहा है, ता आना चाहिए। तो मधुरता, हेता सुंदरता, तो इसको कहते हैं प्रत्यय। प्रत्यय का प्रयोग करके एक शब्द बनाना है। ठीक है, तो इतना हो गया। अब बताते हैं उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब होता है आगे से सटा के, आगे सटाना है। तो आगे जब सटाना है ना तो स्वर हटता नहीं है। जैसे कहेंगे इस अधि का प्रयोग करके शब्द बनाओ। उपसर्ग करना है, अधि का प्रयोग करना है, अधि का, तो अधिकार, अधिकार, अधिपति, मतलब ऐसे शब्द बना देना है। ठीक है, उपसर्ग का मतलब होता है आगे लगाना है, अब प्रत्यय का मतलब होता है पाछे लगाना है। बस इतना जानना। और कोई शब्द बनना, जैसे उप का प्रयोग करो, उप आगे लगाना है तो उपनाम उपकार, देख रहे हो उप आ रहा है ना, ये उप का ये शब्द आना चाहिए, ये वाला। जैसे अप, तो अपकार, उपकार, अपवाद, ये शब्द बन जाएंगे। अ का प्रयोग करता अविश्वास, अहिंसा, अ आ रहा है ना आगे, इसमें आगे आएगा बाबू, इसमें आगे आएगा। ठीक है, इसमें आगे आता है। समझ गए कि नहीं? उम्मीद करते समझ। बाबू इतना नोट करता तो दूसरा क्वेश्चन लिख रहा है। ठीक है, चलो बाबू आज फिर हम लोग पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन था समास। बाबू बहुत ही आसान होता है समास भी, ना लल्लू होता है। 2 क्वेश्चन 2 नंबर का ही आएगा, 2 नंबर कर लोगे। ठीक है, अब इसका परिभाषा और व्यवस्था लिखने के लिए इस साल नहीं आएगा, ये जान लेना। दिया रहेगा, उदाहरण दिया रहेगा, कहेगा बताओ पहचान कि कौन सा समास है। और आप में दो और ज्यादा समास नहीं पढ़ना, इस साल केवल 2 ही समास, एक द्विगु समास, एक द्वंद्व समास पढ़ना है। 2 ही समास पढ़ना, सब समास पढ़ के पगलाना नहीं। सबसे नॉर्मल लाइक 10 दिन और पेपर बटन। ठीक है, तो ये बस देख लेना हाईलाइटर में। ठीक है,
जैसे समास है, समास का कुछ नहीं है कि केवल पहचानने के लिए कि कौन सा समास है और इसका विग्रह कीजिए, विग्रह मतलब अलग अलग कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम सोचे कि समास दो ही समास पढ़ना है, एगो द्विगु समास है, एगो द्वंद्व समास पढ़ना है। तो द्विगु समास किसे कहते हैं, क्या होता है, ये नहीं जानना है बाबू, जिससे हमारा काम है बस हम वही आपको बता रहे हैं इस समय। डिटेल में जानना हो तो कमेंट कर देना, डिटेल बता देंगे। द्विगु समास पहचानने के कैसे, कौन है द्विगु समास। बाबू द्विगु समास पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है ना, उसमें शब्द आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में से, ऐसे ही अंक में से ना शब्द आएगा। जैसे हम लिखे थे त्रिनेत्र, यानी 3 आ गई ना, त्रिलोक 3 आ गई ना, चौराहा 4 आ गई ना, अठन्नी 8 आ गई ना, नवरत्न 9 आ गई ना। इसी तरह बाबू अंक आएगा, शुरू में अंक रहेगा। द्विगु समास में शुरू में अंक लौकेगा, 1 2 3 4 में से कोई लौकेगा। अगर ऐसा लौकेगा तो कहना द्विगु समास है। ऐसे ही क्वेश्चन निम्नलिखित समस्त पदों का समास विग्रह कीजिए और कीजिए तथा समास का पहचान कीजिए। इसी तरह लिखा रहेगा, आपको पहचानना होगा कौन सा समास है। यही दोनों में से कौन एक समास रहेगा, सिलेबस में सर यही दोनों है, या तो द्विगु होगा नहीं तो द्वंद्व होगा, बाकी और दूसरे पे मत जाना। तो इन्हीं दोनों में से कोई एक रहेगा। तो द्विगु समास पहचानने का तरीका जान के कि शुरू में अंक आएगा, त्रिनेत्र त्रिलोचन चौराहा चौपाई त्रिभुज, त्रिभुज में 3 भुजा 3 आ गई ना, चतुर्भुज 4 आ गई ना। उसी तरह इसमें आएगा अठन्नी चरन्नी बारन्नी दसन्नी दशानन, जिसको 10 मुंह है उसको दशानन कहते हैं, दशानन भी इसी में आता है। ठीक है, त्रिलोकन, तो जो भी आएगा पंचभुज षष्ठभुज, पंचभुज मतलब 5 आवता, षष्ठभुज मतलब 7 आवता। ठीक है, अष्टभुज मतलब 8 आवता, 8 भुजाओं वाली। तो इसी तरह इसका पहचान कर ले, द्विगु समास का पहचान कर लोगे। पर समास का नाम बताइए, कौन सा समास है, नाम बताओगे तभी, जब पहचानोगे तभी ना, तो पहचान कर लेना इस तरह। अब इसका विग्रह करने के लिए कहता है समास विग्रह। समास विग्रह मतलब होता है इसको अलग अलग तोड़ के बताओ। तो त्रिनेत्र बाबू, त्रिनेत्र का मतलब 3 नेत्रों का समूह, जिसके 3 आंख लगे, भगवान शंकर जी। ठीक है, तो जिसको 3 आंख होता है उसको कहते हैं त्रिनेत्र। तो इसका ये समास विग्रह हो गया, बस उसको तोड़ के अपने भाषा में बोल देना है। जैसे त्रिलोक, 3 लोकों का जो समूह होता है, जहां 3 लोक रहते हैं उसी को त्रिलोक कहते हैं। चौराहा, चौराहा चौराहा किसको कहते हैं, जहां चारों ओर से रोड आके मिला रहता है उसी को चौराहा कहते हैं। तो चारों रास्तों का जहां समूह रहता है उसी को चौराहा कहते हैं। अठन्नी, 8 आनों का समूह, 8 लोग रहेंगे, 8 आने के समूह को क्या कहते हैं, इसका समास विग्रह हो गया। नवरत्न, 9 रत्नों के समूह को नवरत्न कहते हैं। तो समझ गए बाबू, द्विगु पहचान लोगे। अब आ जाओ द्वंद्व में। द्वंद्व का सबसे आसान होता है, बीच में बाबू यही से बना रहेगा, इसे क्या कहते हैं ये जानना कोई जरूरी नहीं है ये, लेकिन ऐसे बीच में रहेगा और दो शब्द अलग मेल रहेगा, दोनों शब्द एक